हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मेरे को एग्जांपल दे दिया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और जो भी मेरे को क्या मिलेंगे, कोफिशिएंट्स मिलेंगे एक्स स्क्वेयर और एक्स के। पहला काम क्या है मेरा, पहले मैं यहाँ से जीरोज निकालूंगा। जीरोज कैसे निकालता हूँ, इसको फैक्टराइज करके। तो देखो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। अब देखो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन मेरे को -8 मिलेगी, तभी मैं फैक्टर बनाऊंगा। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन मेरे पास कितना आएगा, -2 आएगा, तभी मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा। तो ऐसा क्या, ऐसे कौन कौन से बनेंगे, 4 और 2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वेयर। अब देखो साइन किस चीज़ का है बीच में, इसका मतलब बड़ी वैल्यू मेरी किस चीज़ की होगी, माइनस की। तो मैंने 4x क्या ले लिया, माइनस का ले लिया, और प्लस 2x ले लिया। -8 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि जब भी मेरे को जीरोज निकालने हैं मैं पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा। तो अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आया, मेरा x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा x - 4। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, x - 4 यहाँ पे बच गया, बराबर है 0 के। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आया, दोनों में से x - 4 कॉमन आ गया मेरा। अंदर इसमें क्या बच गया, x बचा, और यहाँ पे बचा 2, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब मैं क्या करूँगा, एक एक को 0 के बराबर पुट करके दोनों की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। एक बार मैंने x - 4 बराबर है 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल ली, और एक बार x + 2 बराबर है 0 पुट करके मैंने क्या काम किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x बराबर है -2। अब देखो मेरे पास जीरोज आ गई इस इक्वेशन की। जीरोज कौन सी होती है, अल्फा और बीटा। मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक आई है 4 और एक आई है -2। अब मेरे को क्या करना है, रिलेशन लिखना है इसका। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से देखूंगा -b मेरे को पता है b क्या होता है, जो x होता है उसका कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -2, तो विद साइन में -2 लिख दूंगा। और a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये बराबर आया -+2 के बराबर। तो मेरा फर्स्ट रिलेशन क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा = 2 के बराबर। सेकेंड रिलेशन मेरा क्या होता है, सेकेंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और रूट्स। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c/a के बराबर। तो c/a के बराबर अब मैं देखूंगा c क्या चीज़ है, c है जो कांस्टेंट होता है वो। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, विद साइन -8 है, डिवाइड बाई a कितना है मेरा, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा 1। तो ये किसके बराबर आया, -8 के बराबर। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, 8। तो मैंने यहाँ पे 2 रिलेशन निकाल दिए। एक निकाला मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, 2 के, और एक निकाला अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर है, -8 के। ये दोनों मैंने क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया बिटवीन जीरोज और जो भी क्या चीज़ आई है, जो भी कोफिशिएंट्स है किसके, x² - 2x के और 8 के कांस्टेंट के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैसे 4u² + 8u। अब मेरे को पता है पहला काम क्या होता है, p ऑफ u किसके बराबर रखूंगा मैं, 4u² + 8u के बराबर रखूंगा। तो यहाँ से मेरे को इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, p ऑफ u को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। p ऑफ u को मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो p ऑफ u किसके बराबर है, 4u² + 8u किसके बराबर आया मेरा, 0 के बराबर आया। अब यहाँ से देखें जो कांस्टेंट है वो कितना है, 8 और 4 है। तो यहाँ से दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आई, 4 कॉमन आई,
और वेरिएबल्स में से भी u मेरा कॉमन आ गया, तो मैं बाहर क्या निकाल दूंगा 4 इंटू यू बाहर निकाल दिया मैंने। अंदर क्या बचा यहाँ पे बच गया 1 इंटू यू प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 1 बचा, बराबर है किसके 0 के। तो यहाँ से मैंने निकाला 4u इंटू यू प्लस 2 के बराबर 0। अब मैं क्या काम करूँगा, दोनों को एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा और एक बार इसको 0 के बराबर। तो 4u किसके बराबर आया 0 के बराबर, तो u किसके इक्वल 0 आ गई मेरी वैल्यू। नेक्स्ट क्या आ गई u प्लस 2 किसके बराबर 0 और u की वैल्यू -2 आई। तो मेरे को मिल गए 2 जीरोज मिल गए, एक 0 मिला मेरे को 0 और एक मिल गया मेरे को 2। अब मेरे को क्या लिखना है, रिलेशन लिखने हैं। जो रिलेशन होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अब मैं रिलेशन लिखूंगा, b कितना है मेरा इसके अंदर, b है 8 प्लस 8 माइनस ऑफ प्लस 8 डिवाइड बाई जो a है वो कितना है मेरा, ये क्या है a है और ये क्या है इसके अंदर ये b है। तो a की वैल्यू कितनी 4, तो ये आया -2 के बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह मैं दूसरा रिलेशन क्या निकालता हूँ अल्फ़ा डॉट बीटा, ये किसके बराबर होता है c/a। अब इसके अंदर देखें यहाँ पे c की तो वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब क्या है +0 है। इसका मतलब क्या हो गया, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 है, तो अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू भी 0 होगी। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ है, जो जीरोज मेरे आए हैं उनमें से जो एक 0 है उसकी वैल्यू क्या है 0 है, और वो कोई भी 0 हो सकती है, अल्फ़ा भी 0 हो सकती है और बीटा भी 0 हो सकता है। ये चीज़ आई समझ में। नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे क्या चीज़ दे दी, अब की बार मेरे को क्या दे दिया, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी थी मेरे को, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे को मिला है। तो सम ऑफ जीरोज पहले एग्जांपल के अंदर देखो ये दे दिया 1/4 दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे दिया मेरे को -1 दे दिया। अब मेरे को पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/4 है। और इसी तरह प्रोडक्ट कितना दे रखे हैं -1 के बराबर, तो अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू मैंने क्या रख दी, अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर है -1। अब देखें दो इक्वेशन है और अल्फ़ा और बीटा दो ही क्या है वेरिएबल है। मैं क्या काम करूंगा, इस इक्वेशन में से अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा, मैं क्या काम करता हूं, बीटा को दूसरी साइड लेके जाता हूं और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आया अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 1/4 माइनस बीटा के बराबर। अब मैंने क्या काम किया, जो अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर थी ये इक्वेशन मान ली मैंने फर्स्ट और ये मान ली मैंने सेकंड। तो क्या काम किया, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन सेकंड के अंदर मैंने पुट कर दी। अब देखो अल्फ़ा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/4 माइनस बीटा इंटू बीटा किसके बराबर आया -1 के बराबर आया। अब मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b/4 माइनस b बराबर है -1 के। अब मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, बीटा/1 हो गया। तो एलसीएम कितना आया मेरा, इन दोनों की पहले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × 1 आया। अब मैंने क्या काम किया, जो ये 1 है इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 1 × बीटा माइनस क्या आएगा बीटा की और 4 की मल्टीप्लिकेशन 4 बीटा और ये बीटा स्क्वायर आया, किसके बराबर आया -1 के बराबर आ गया। यहाँ तक आई समझ में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या लिख दिया, ये आ गया बीटा -4 बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये बराबर आ गया मेरा -1 के। अब मैं क्या कम करता हूँ, 4 को उस साइड लेके जाता हूँ। अगर इस साइड डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आई, बीटा स्क्वायर बीटा -4 बीटा स्क्वायर बराबर है -1 × 4 और ये आ गई बीटा -4 बीटा स्क्वायर बराबर है -4 के।
तो मैं क्या काम करता हूँ, जो बीटा स्क्वायर है उसको, उसकी वैल्यू को मैं प्लस में लेके चलता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, ये मैं दोनों चीज़ें उस साइड लेके चला गया। तो अगर उस साइड लेके जाऊँगा दोनों साइड, तो -4 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। तो ये इक्वेशन बन गई 4 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -4 बराबर है 0। अब देखो मेरे को पता है जो बीटा है वो क्या है, कि सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैं अब क्या काम करूंगा, जो बीटा है उसको किसके बराबर रख दूंगा, x के बराबर। अब बीटा की जगह मैं x वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो क्या बना ये 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर है 0 के। मैं ऐसे सोल्व करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को। यदि मेरे पास क्या दिए मिलेंगे, सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया दे रखा है, तो मैं ऐसे सोल्व करूंगा। पहले अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, फिर अल्फा डॉट बीटा लिखूंगा, और फिर एक जीरोज की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। देखो जैसे नेक्स्ट है, जैसे मेरे को सम ऑफ जीरोज दे दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दे दिया √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया मेरे को कितना, 1/3 दे दिया। पहला काम क्या होता है मेरा, पहला काम करूंगा मैं इस इक्वेशन में से एक रूट की वैल्यू निकाल लेता हूं। अल्फा की वैल्यू निकालनी मैंने बीटा की टर्म्स में, तो बीटा इस साइड जाके किसका हो गया, अगर इस साइड प्लस का तो माइनस का हो गया, √2 माइनस बीटा के बराबर आया। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको मैंने एक इक्वेशन माना, इसको 2 इक्वेशन माना। तो मैं अब अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो अल्फा की जगह मैंने रख दिया √2 माइनस बीटा इंटू बीटा बराबर है 1/3 के। तो यहाँ से क्या बनाए, अंदर मल्टीप्लाई की तो √2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर है 1/3। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, तो 3√2 बीटा माइनस 3 बीटा स्क्वायर बराबर है 1 के। अब देखो बीटा स्क्वायर है जो उसका कोफिशिएंट क्या नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपोजिट साइड में लेके जाऊँगा। तो अगर इस साइड लेके गया तो इस साइड क्या बच गया मेरा, 0 रह गया। तो 0 बराबर है 1 + 3 बीटा स्क्वायर और -3√2 बीटा, मतलब ये आ गया 3 बीटा स्क्वायर माइनस 3√2 बीटा प्लस 1 बराबर है 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, जो बीटा है उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका बीटा क्या है, एक सॉल्यूशन है या फिर एक रूट है या फिर एक क्या है, 0 है। तो मैंने बीटा की जगह x रख दिया, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 बराबर है 0 के। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के सॉल्यूशंस। अब अगर मान लिया क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया मेरे पास, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर अगर मेरे को ये कह दिया जाए भाई हमें क्या दे रखा है, एक जीरो दे रखा है। मान लिया x-1 एक क्यूबिक का सॉल्यूशन है, क्यूबिक पोलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है, और बाकी दो निकालो। कैसे निकालूंगा मैं, मान लिया मेरे को कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का, ax³ + bx² + cx + d। तो मैं क्या काम करूंगा, इससे इसको डिवाइड कर दूंगा। जो ये होता है, ये क्या होता है, जो रूट निकाला मैंने, ये होता है डिवाइजर। आई समझ में ये चीज। और जब मैं इससे भाग करूंगा तो क्या होगा, देखो जैसे डिवाइड करूंगा मैं, ax³ + bx² + cx + d। मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, x-1 से। अगर मैं x-1 से डिवाइड करता हूँ, ये डिवाइजर हो गया। जो यहाँ पे आएगा वो क्या होता है, कोशेंट होता है, कोशेंट। और जो नीचे बचेगा उसको मैं क्या कहता हूँ, रिमाइंडर कहता हूँ। और जो ये होता है, ये क्या होता है, डिविडेंड, जिसको मैंने भाग किया है, डिविडेंड। तो मैं अब क्या लिखूंगा, जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर। जो भाग करने वाला है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, कोशेंट के साथ।
प्लस क्या रिमाइंडर। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये पी ऑफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया क्यू ऑफ एक्स आया मेरा, और ये कोई भी मान लिया मैंने सी ऑफ एक्स मान लिया, प्लस जो रिमाइंडर मान लिया मैंने आर ऑफ एक्स। तो अब क्या होगा, जो आर एक्स है, आर एक्स की जो डिग्री होगी, डिग्री क्या होती है, जो ये पावर होती है एक्स की मैक्सिमम पावर होती है, उसको ही मैं क्या कहता हूँ, डिग्री कहता हूँ। तो जो आर एक्स की डिग्री होगी वो लेस देन होगी किससे, क्यू एक्स से, कोसेंट से क्या होगी, कम होगी, किसकी डिग्री, जो रिमाइंडर बचा है मेरा उसकी डिग्री। नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं, अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लिया मेरे को क्वेश्चन दे दिया, एक कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स बराबर है 2x एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3। इसको डिवाइड करना है मेरे को किससे, x माइनस 1 से। ये एक फैक्टर दे दिया इस पॉलिनोमियल का, तो मैं क्या काम करूँगा, इसको इसे डिवाइड कर दूंगा मैं माइनस एक्स प्लस 3 से। अब डिवाइड कैसे करते हैं, पहला काम क्या है, मेरे को जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको एलिमिनेट करना है, उसको ख़त्म करना है। तो ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक्स क्यूब आए, मतलब एक्स स्क्वेयर आया। एक्स स्क्वेयर को यदि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आ गया, बीच में साइन किसका है, माइनस का, और एक्स स्क्वेयर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वेयर आया। अब क्या करना है मेरे को, माइनस करना है, अगर ये माइनस हो गया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 3x स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब क्या बच गया, माइनस 2x स्क्वेयर बच गया मेरा। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एक्स आया। अब मेरे को किस चीज़ की नीड है, माइनस 2x स्क्वेयर की नीड है। यहाँ पे मेरे पास क्या x है, तो मैं क्या काम करूँ, माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आया, माइनस 2x स्क्वेयर आया, और माइनस 2x की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करूँगा तो क्या आएगा, प्लस 2x आएगा। अब देखिए ये दोनों सेम साइन है, तो मतलब अगर मैं माइनस करूँगा तो ये प्लस हो गया, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। जो भी साइन नीचे वाला है उसका अपोजिट साइन है यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है तो नीचे क्या आएगा, प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है तो नीचे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब ये दोनों चीज़ कट गई तो यहाँ पे क्या रह गया, माइनस 3x आ गया। क्यों, क्योंकि अब ये जो 2x है ये भी माइनस का हो गया और ऊपर माइनस x है ही, तो ये टोटल कितना हो गया, माइनस 3x। अब क्या बच गया, कब क्या निकालूँ, क्या लेके आऊँगा मैं, ऊपर से लेके आऊँगा मैं प्लस 3 लेके आया। अब देखें यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे माइनस 3x है, इसका मतलब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करनी है, बस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 3 से। तो अब देखो माइनस 3x हो गया ये, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस है प्लस, तो प्लस का 3, ये किसके बराबर है, माइनस साइन है तो नीचे क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है, माइनस। अब देखें 3x, एक 3x माइनस का है और एक 3x प्लस का है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। इसी तरह एक 3 प्लस का है और एक 3 माइनस का है, तो ये भी 0 हो गया, तो ये ऐसे मैंने 0 कर दिया। तो अब यहाँ से क्या करना है, मेरे को फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो मैं क्या लिखूँगा, जो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3 किसके बराबर लिखूँगा, डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट क्या है मेरा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 और प्लस जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या है, 0। अब मैं क्या काम करूँगा, एक रूट तो मेरे पास है, लेकिन मेरे को पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं, 3 जीरोज होती है। एक मेरे को पहले ही दे रखा है, तो मैं 2 कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकाल लूँगा। यहाँ से कैसे निकालूंगा, देखो नेक्स्ट, अब मैं क्या काम करूँगा, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको 0 के बराबर रख दूँगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 बराबर है 0। अब मैं क्या देखूँगा, मल्टीप्लिकेशन मेरी कितनी आनी चाहिए, 3, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन मेरे पास -2 आएगा। तो क्या हो गया, 3 और 1 मेरे फैक्टर्स बन गए। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, इसका मतलब जो बड़ा साइन, बड़ी वैल्यू है वो मेरी किसकी आएगी, माइनस की, और 1 क्या आएगा मेरा, प्लस का आएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस x
-3 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर आया। अब यहाँ से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आई है, यहाँ से देखो x ये इसमें भी है और x इसमें भी है, तो मैंने x को बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या बचा मेरा 3 बच गया, प्लस x माइनस 3 बचा और बराबर है 0 के। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा, x माइनस 3 इसमें भी आने लग रहा है और x माइनस 3 यहाँ पे भी है, तो मैंने x माइनस 3 कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पे 1 बचा बराबर है 0। तो अब मैं क्या काम करूँगा, दोनों को एक एक बार 0 के बराबर पुट करके लिखूँगा। तो x माइनस 3 बराबर है 0, x बराबर है कितना आया 3 आ गया। एक बार x प्लस 1 बराबर है 0 और x की वैल्यू क्या आई मेरी -1 के बराबर आई। तो अब मेरे पास तीनों रूट आ गए, ए अल्फ़ा बीटा और गामा, तीनों रूट्स मेरे पास आ गए। क्या क्या है वो आए, एक आया 1, -1 और 3, ये तीनों क्या हो गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है मेरे सॉल्यूशंस हैं या जीरोज हैं। आइए चीज समझ में। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया p ऑफ x की वैल्यू 2x की पावर 4 -3x क्यूब -3x² प्लस 6x -2 के बराबर, और इसके दो जीरोज दे दिए। क्या क्या चीज़ दे दी, एक जीरोज दे दी √2 और एक दे दी -√2। अगर मेरे को इन दोनों को इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, √2 कब आई है मेरे को पता है, यदि x -√2 बराबर है 0 है तभी तो मैं लिखूंगा ये बराबर है 0 के आई है। सेम एज इट इज यदि -2 वैल्यू आई है तो इसका मतलब x प्लस √2 होगा तभी मेरी वैल्यू ये आई है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ, x -√2 और x प्लस √2 बराबर है 0। अब यहाँ पे देखो ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। मेरे को पता है फार्मूला क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी का a² माइनस b²। तो a यहाँ पे क्या है x है, x का स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का साइन, और b² क्या है यहाँ पे, b क्या है √2 है, तो b² क्या हो गया 2 हो गया। ये मेरी इक्वेशन बन गई बराबर है 0। अब मेरे को क्या निकालना है, इसकी हेल्प से इसके रूट्स निकालने हैं। दो रूट्स मेरे पास आ गए, एक ये इक्वेशन बना दी मैंने x² माइनस 2 और इसको मैं क्या लिखूंगा, ये डिवाइजर है। अब मैं क्या काम करूंगा, जो मेन क्यूबिक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको इससे डिवाइड करूंगा। 2x की पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2 किससे डिवाइड करूंगा, x² -2 से। अब देखो वही चीज़ करनी है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x² है, इसका मतलब x² से गुणा करूंगा, और साथ में क्या है इसका कोफिशिएंट मेरे पास 2 है लेकिन इसका 1 है, तो मैं इसको 2 से भी डिवाइड करूंगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, 2x की पावर 4। अब इसके साथ करूंगा, बीच में साइन मेरा माइनस का, और इसकी गुणा क्या होगी 4x² होगी। किसके बराबर है, ये माइनस और ये प्लस हो गया मेरा, तो ये कट गया। अब बचा मेरा 4x² माइनस 3x³ बच गया। अब मैं क्या काम करूंगा, x³ -3x³ है तो मैंने -3x से मल्टीप्लिकेशन कर दी, कितना आया मेरा -3x³ और ये क्या आ गया माइनस ऑफ माइनस से प्लस 6x आ गया मेरा। अब मैं यदि माइनस करूंगा ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस प्लस और ये माइनस हो गया, ये कट गया मेरा बचा 4x² माइनस 6x। आइए जी समझ में। अब मैंने क्या काम किया, प्लस 6x निकाल लिया नीचे। अब देखो ये कट गया, दोनों कट गए। अब -2 उतारा मैंने। अब मैं क्या काम करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आइए जी समझ में, क्या चीज़ 4x² से मल्टीप्लाई किया तो 4x² और यहाँ पे क्या आया -8 आ गया, यहाँ से माइनस और यहाँ पे प्लस, तो 4x² माइनस और यहाँ पे क्या बचा +6, मेरा क्या बच गया रिमाइंडर बच गया। तो मैं क्या लिखूँगा, डिवाइजर क्या था मेरा, अगर मेरे को इक्वेशन लिखनी है तो डिविडेंट है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर मतलब x² -2
और कोशेंट मेरा कितना है 2x² माइनस 3x प्लस 4 और प्लस रिमाइंडर मेरा कितना है +6 है। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी। आइए चीज समझ में, ऐसे करना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.3। एक्सरसाइज 2.3 इसके अंदर मान लिया कोई भी p ऑफ x की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी, x² माइनस 2। अब इसके अंदर क्या चीज निकालना है, फाइंड द कोसाइन एंड रिमाइंडर निकालना है। तो वही चीज क्या करूंगा मैं, g ऑफ x को डिवाइड करूंगा p ऑफ x से। p ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरी, p ऑफ x की वैल्यू मेरी x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसको डिवाइड किया मैंने किससे, x² माइनस 2 से। फर्स्ट थिंग इज दैट पहले को x की पावर सेम करो, x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, x³ माइनस 2x मतलब मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब मैं क्या काम करूँगा, माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया और ये क्या आया माइनस 3x² आ गया, कट गया ये माइनस 3x² प्लस 7x आया ये। आई ये चीज़ समझ में, और माइनस ऑफ 3 आया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब चाहिए मेरे को माइनस 3x²। तो मैं क्या काम करूँगा, माइनस 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो ये कितना आया माइनस 3x² प्लस 6 आ गया। तो अब मैं माइनस कर दूंगा 0 और ये माइनस का है, ये कट गया, मेरा क्या रह गया 7x और ये माइनस माइनस प्लस के हो गए दोनों माइनस 9। तो ये मेरा क्या हो गया रिमाइंडर, ये मेरा क्या हो गया कोशेंट आया और ये मेरा डिवाइजर आया। नेक्स्ट देखे नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे p ऑफ x की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और g ऑफ x दे दिया मेरे को कितना 2 माइनस x² दे दिया। अब मैं क्या काम करूँ, वही चीज़ करनी है, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड किया मैंने 2 माइनस x² से। तो मेरे को क्या नीड है, x की पावर 4 प्लस, तो मैं माइनस ऑफ x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आया, ये आ गया प्लस x की पावर 4 और माइनस 2x² मैंने पीछे लिख दिया ये। अब देखो माइनस ये एज इट इज और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये क्या आया माइनस 5x प्लस 6 प्लस 2x²। अब मेरे पास x² है और प्लस का 2x² चाहिए, तो मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आया मेरा माइनस ऑफ 4 प्लस 2x² आ गया। तो अब मैं क्या काम करूँगा, माइनस ये प्लस हो गया मेरा और ये माइनस हो गया, ये कट गया, तो बचा क्या माइनस ऑफ 5x प्लस 6 और 4 10। ये मेरा रिमाइंडर बन गया, ये रिमाइंडर आया मेरा, ये मेरा कोशेंट आया और ये मेरा क्या है डिवाइजर आ गया। ऐसे मेरे को सारे क्वेश्चंस करने हैं 2.3 में।